अब हम ट्रेनिंग को स्टार्ट कर सकते हैं, बिकॉज अभी भी आज के सेशन में 100 पार्टिसिपेंट्स नहीं है, राइट? सो क्या आप इस लिंक को शेयर कर रहे हो अपने टीम मेंबर्स के साथ? क्या आप शेयर कर रहे हैं इस लिंक को अपने टीम मेंबर के साथ? यस, यस। चलिए देखिए, ऑलरेडी डन। गुड मॉर्निंग सर, बहुत महीनों बाद आप आज सेशन में आए हैं, राइट? सो प्लीज आप जितना लिंक को शेयर करेंगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद होने वाला है, बिकॉज देखिए अब हम घर पे हैं। घर पे हैं यानी कि आप हर एक प्रोडक्ट के बारे में जानिए, उस प्रोडक्ट की हर एक बेनिफिट्स को लिखने की कोशिश कीजिए। ठीक है किशन जी, यस यस, राइट। जब आप सारे बेनिफिट्स को आप कॉपी में नोट डाउन करना शुरू करोगे, तो आप खुद से ही अपनी टीम के लिए ट्रेनिंग करना शुरू कर दोगे, राइट? आपको सिर्फ ट्रेनिंग सुनना है या अपने टीम के लिए ट्रेनिंग करना भी है? आप मुझे बताइए, क्या आप भी सिर्फ ट्रेनिंग सुनेंगे या अपनी टीम में ट्रेनिंग भी करना चाहते हैं? ट्रेनिंग करना है ना, तो ट्रेनिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको ट्रेनिंग अटेंड करनी पड़ेगी आपकी पूरी टीम के साथ। आप नोट कीजिए, अपने पेज पेज में डायरी में नोट कीजिए, अपनी खुद की पीपीटी बनाइए और उसके बाद आप अपने टीम में ट्रेनिंग करना शुरू कर दीजिए। इस तरीके से आपके लिए फायदेमंद होगा, राइट? तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वन ऑफ द बेस्ट। अगर 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 कहा जाए, अगर कोई आपको पूछते है कि वेस्टीज का कोई एक सप्लीमेंट बताओ जो मैजिकल है, तो वो कौन सा सप्लीमेंट है? करक्यूमिन प्लस। अगर कोई आपसे पूछते हैं कि वेस्टीज का वेस्टीज में अगर कोई मैजिकल सप्लीमेंट कौन सा है, तो कौन सा है वो? करक्यूमिन प्लस। बिकॉज करक्यूमिन जो है, अगर हम बात करें हमारी या इंडिया की, आज से नहीं, हम सदियों से इसको कंज्यूम करते आ रहे हैं, सदियों से कंज्यूम करते आ रहे हैं हल्दी के रूप में, राइट? सदियों से। तो करक्यूमिन किस तरीके से हमारे लिए बेनिफिट्स? करक्यूमिन आज से नहीं, एंशियंट टाइम से ये हम यूज करते आ रहे हैं अपने हेल्थ के लिए। करक्यूमिन क्या है? हल्दी में पाए जाने वाली केमिकल कंपाउंड। ये फर्स्ट लाइन को आप नोट डाउन कर लीजिए। करक्यूमिन क्या है? हल्दी में पाए जाने वाली केमिकल कंपाउंड। ठीक है, हल्दी क्या है? करक्यूमिन क्या है? हल्दी में पाए जाने वाली केमिकल कंपाउंड। ओके, राइट। और अगर हम बात करें करक्यूमिन की, तो इसको बहुत ही ज्यादा यूज किया गया है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदिक मेडिकेशन। पहले पहले जमाने के बारे में सोचिए, जब मेडिसिन नहीं थी, हॉस्पिटल्स नहीं थे, तो क्या यूज किया जाता था अपने हेल्थ के लिए? क्यूमिन, हल्दी यूज किया जाता था, राइट? अब देखना, हल्दी के जड़ों, रूट्स को यूज किया जाता था, बिकॉज उसमें हेल्थ बेनिफिट्स थी। लेकिन अगर हम अभी के जमाने की बात करें, तो करक्यूमिन हल्दी में है ही नहीं। तो अगर आप कर हल्दी यूज भी कर रहे हो, तो आपको हेल्थ बेनिफिट्स मिल ही नहीं रहा है, बिकॉज उस हल्दी में करक्यूमिन है ही नहीं। और सिर्फ एक दो तीन हेल्थ बेनिफिट्स के लिए नहीं, करक्यूमिन जो हल्दी का केमिकल कंपाउंड है, वो बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए यूज किया जाता था पुराने जमाने में। चोट पटक लगने के समय पे, इन्फेक्शन के समय पे, हार्ट के लिए, डाइजेशन के लिए, लीवर के लिए, राइट? ओवरऑल बहुत सारे इसके हेल्थ बेनिफिट्स। यानी कि अगर आप, कोई आपसे पूछते हैं कि वेस्टीज का कोई मैजिकल सप्लीमेंट, ऐसा सप्लीमेंट बताइए जो हमें बहुत ज्यादा फायदा देते हैं, वो होगा आपका करक्यूमिन प्लस। अभी करक्यूमिन प्लस को सिर्फ इंडिया में ही नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड इसको जाना गया है, बिकॉज ऑफ इट्स पोटेंशियल हेल्थ बेनिफिट्स। इसके ऐसे ऐसे हेल्थ बेनिफिट्स रिसर्च करने के समय पे पता चले हैं कि सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड अभी करक्यूमिन को रिकॉग्नाइज किया गया है।
हेल्थ के अलावा करक्यूमिन की अगर हम बात करें तो ये कॉस्मेटिक्स में भी आप देखती हो ना, बहुत सारे फेस वॉश में, बहुत सारे उपटनों में हल्दी है, इसमें हल्दी के गुण है, हल्दी के गुण है। एक्चुअली वहां पे हल्दी नहीं, उसके गुण जो है आपको करक्यूमिन की गुण पाई जाती है। एक्चुअली जो आपको आपने देखा होगा फेस वॉश में हल्दी है, उपटन में हल्दी है, क्रीम में हल्दी है। एक्चुअली वहाँ पे हल्दी जो काम कर रही है, एक्चुअली वो काम कर रहा होता है करक्यूमिन। सो कॉस्मेटिक्स के लिए भी करक्यूमिन यूज़ करते हैं, खाने में फ्लेवर देने के लिए भी, कलरिंग इंग्रीडिएंट के लिए भी, राइट? सो करक्यूमिन हेल्थ के साथ-साथ हमारे जो आम ज़िंदगी है, जो आम लाइफ है, उसको भी हेल्दी रखने में मदद करता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज, करक्यूमिन और हल्दी में डिफरेंस क्या है? अगर हम बात करें टर्मरिक यानी कि हल्दी की, तो इंडिया में ये एक ऐसा चीज है जो हम सदियों सदी हमको तो पता भी नहीं कि कौन से जमाने से हल्दी को यूज किया जा रहा है। अब ये करक्यूमिन क्या है? हल्दी के रूट्स में पाई जाती है सिर्फ 2 से 5% करक्यूमिन। ठीक है, मैं यहाँ पे हमारे वेस्टीज सप्लीमेंट की बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे मैं हल्दी, नेचुरल हल्दी के बारे में बता रही हूँ आपको, ठीक है? हल्दी के जड़ों में हल्दी के जड़ों में सिर्फ 2 से 5% ही करक्यूमिन पाई जाती है। समझ रहे हैं? सिर्फ 2 से 5% करक्यूमिन। सो टेकिंग एन अंडर स्टैंडर्डाइज्ड टर्मरिक रूट प्रोडक्ट, यानी कि अगर आप बोल रहे हो कि नहीं मैम मैं तो घर का हल्दी खाता हूँ, मैं तो घर का हल्दी खाता हूँ, तो आप खुद ही सोचो, हल्दी में सिर्फ 2 से 5% आपको वहां पे करक्यूमिन मिल रही है, और आप वहां पे सिर्फ 1 चम्मच हल्दी, पिसा हुआ कुटा हुआ हल्दी खा रहे हो, तो आपको कितना करक्यूमिन मिल रहा होगा उस हल्दी से? समझ रहे हैं आप? आपकी बॉडी को जितना करक्यूमिन चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा। क्यों? बिकॉज़ जो करक्यूमिन, जो टर्मरिक है, जो हल्दी है, उसके जड़े में ही 2 से 5% करक्यूमिन अवेलेबल है। अगर आप कर हल्दी को घर में कूटते भी हो, कूटने के बाद उसको कंज़्यूम भी कर रहे हो, आपको पता भी नहीं होता है कि आपने कितना अमाउंट करक्यूमिन खाया है। बहुत ही कम अमाउंट करक्यूमिन, राइट? अगर हम बात करें हल्दी की, तो वन ऑफ द बेस्ट स्पाइसेस है। वन ऑफ द बेस्ट स्पाइसेस। इंडिया में बिना हल्दी का कुछ बनता है? बिना हल्दी का खाना अगर हम बना दे, बोलेंगे कि बीमारियों का खाना क्यों दे रहे हो, है कि नहीं? अगर इंडिया की बात करें तो जितने जितने सारे इंडियंस हैं, हम जितने सारे इंडियंस हैं, हम बिना हल्दी का तो खाना खाते ही नहीं। गलती से हल्दी डालना भूल गए या गलती से थोड़ी भी हल्दी कम हो गई, तो सबसे पहला जो हमें सुनाई देगा वो ये है कि बीमारी का खाना क्यों परोस रहे हो, कुछ ढंग का तो बनाओ, राइट? सो स्पाइसेस, हल्दी जो है एक एक्सीलेंट स्पाइसेस है जो खाने को कलर, राइट, और खाने को टेस्ट देने में मदद करता है। वहीं पे अगर करक्यूमिन की बात करें तो ये आपको हेल्थ बेनिफिट्स देने में मदद कर रही है। और करक्यूमिन क्या है? हल्दी में पाए जाने वाली केमिकल कंपाउंड। आपको करक्यूमिन और टर्मरिक की डिफरेंस पता चल गई। करक्यूमिन कहाँ पाई जाती है? हल्दी के जड़े में। कितना परसेंट? सिर्फ 2 से 5%। तो अगर कोई आपको कह रहा है कि नहीं मैं तो घर में हल्दी कूट के खा रहा हूँ, तो वहीं पे आप सोच लीजिए उस 1 चम्मच हल्दी में उनको कितना करक्यूमिन मिल रहा होगा, राइट? इसीलिए करक्यूमिन की सप्लीमेंट लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंटी इंफ्लेमेटरी, करक्यूमिन प्लस का एक हेल्थ बेनिफिट है नेचुरल एंटी इंफ्लेमेटरी बेनिफिट। हमारा शरीर जो है वो फॉरेन पार्टिकल से फाइट करता है। आपको पता ही होगा कि हमारे शरीर के अंदर बाहर से बहुत सारे कीटाणु घुसते हैं। जब बाहर से अंदर की तरफ कोई घुस रहा होता है उसको हम क्या कहते हैं? फॉरेन, राइट? जैसे अगर हमारे देश में कोई बाहर से लोग आए तो हम विदेशी कहते हैं कि नहीं? ठीक उसी तरीके से हमारा शरीर के अंदर जब बाहर के कीटाणु घुसते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? फॉरेन इन्वेडर्स। और ये जो कीटाणु बाहर से हमारे शरीर के अंदर घुस रहे हैं, ये हमारे शरीर को धीरे-धीरे करके डैमेज करने लगती है। और ये वेस्टीज करक्यूमिन प्लस जो है, यही फॉरेन पार्टिकल्स के अगेंस्ट हमारे शरीर को फाइट करने में मदद करेगा, और उसके बाद जो शरीर के अंदर जो डैमेज हुई है, उसको भी रिपेयर करने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, करक्यूमिन एक बायोएक्टिव सब्सटेंस है। हमने सिबकथॉर्न के समय पे डिस्कस किया था बायोएक्टिव के बारे में, राइट? जो एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट है, तो करक्यूमिन भी क्या है? एक एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट है जो आपके शरीर को मिल रहा है, जो इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन के अगेंस्ट फाइट करने में मदद करेगा। सो हमने एक दूसरी चीज क्या जानी आज के सेशन में कि करक्यूमिन इज अ बायोएक्टिव
सब्सटेंस, और बायोएक्टिव का मतलब क्या है? एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट जो आपके बॉडी को मिल रहा है। और इस करक्यूमिन यानी कि करक्यूमिन सप्लीमेंट अगर आप ले रहे हो तो आपके शरीर में आप एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट डाल रहे हैं। प्रॉपर्टी होता है, इसमें हमारे शरीर को इन्फेक्शंस के अगेंस्ट, सूजन के अगेंस्ट लड़ने में मदद करता है। आप देखना बहुत सारे ऐसे एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होते हैं, राइट? ओके, सो करक्यूमिन क्या है? एक एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। और अगर कोई एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स ले रहे होते हैं, आप देखना उनके शरीर में बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हो रहा होता है, राइट? सो कोई अगर इस तरीके की एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स ले रहे हैं तो आप उन लोगों को करक्यूमिन दे सकते हैं। या कोई भी किसी भी तरीके की मेडिकेशंस में है तो वहां पे भी आप उन्हें करक्यूमिन प्लस सजेस्ट कर सकते हैं। दूसरा चीज, करक्यूमिन प्लस कॉम्प्लीमेंट, इसमें करक्यूमिन है, आंवला है और काली मिर्च, ये तीन चीज है। करक्यूमिन है, आंवला है और काली मिर्च है। और अगर हम इसकी फंक्शंस की बात करें तो करक्यूमिन इज एंटीऑक्सीडेंट, यानी कि आपके शरीर में जो फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होता है उसको कम करने में मदद करती है। एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी कि सूजन को कम करने में मदद करता है। एनाल्जेसिक यानी कि पेन किलर, याद रखिएगा, एनाल्जेसिक यानी कि पेन किलर। सो करक्यूमिन क्या है? एक नेचुरल पेन किलर है। सो कोई भी कभी भी अगर आपको ये कह रहे हैं ना कि मुझे दर्द है, पेन है, तो उस पेन के लिए आप करक्यूमिन, जैसे कि अर्थराइटिस के समय पे, या बोलते हैं ना कि यार पीरियड्स के समय पे मेरा बहुत कमर दर्द होता है, तो आपने वहां पे शतावरी, फ्लैक्स, नोनी, गैनोडर्मा एंड करक्यूमिन को भी ऐड कर दी, राइट? इस तरीके से जॉइंट हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट। ये जो एबनॉर्मल सेल ग्रोथ होता है स्पेशली कैंसर के समय पे, हमने क्या डिस्कस, कैंसर में क्या होता है? जो सेल ग्रोथ है वो एबनॉर्मल होता है, राइट? सो वहां पे भी आप करक्यूमिन दे सकते हो। प्रोस्टेट केयर में भी तो हमारा सेल ग्रोथ क्या होता है? एबनॉर्मल होता है, तो वहां पे आप प्रोस्टेट केयर के साथ अपने करक्यूमिन को दे दी, राइट? तो जो एबनॉर्मल सेल ग्रोथ है, यानी कि नॉर्मली जो हमारा सेल ग्रोथ होता है उससे डबल मल्टीप्लिकेशन हो जाने से, राइट, उस तरीके की अगर कंडीशंस है तो वहां पे भी आप करक्यूमिन को दे सकते हो, स्पेशली आपके कैंसर ट्यूमर्स में। अगर हम बात करें आंवले की तो यहाँ पे एंटीऑक्सीडेंट और एंटी एजिंग इंग्रेडिएंट, राइट? आपने देखा होगा आजकल जो हमारे एज के हैं या आपकी एज के हैं, उम्र से पहले ही हमारा स्किन जो है वो एजेड एजेड जैसा लगने लगता है। और उसमें हमारी भी कोई गलती नहीं है, हमारा खान पान ही ऐसा है। हम हद से ज्यादा स्ट्रेस ले रहे होते हैं, हम बहुत अजीबोगरीब कॉस्मेटिक्स लगा रहे होते हैं विदाउट एनी नॉलेज। जहाँ पे 10 रुपए सस्ती कॉस्मेटिक मिली हम वहीं पे भाग जाते हैं। ये भी नहीं सोचते कि ये सस्ती कॉस्मेटिक्स की वजह से हमारे स्किन को खराब हो सकता है, राइट? तो ये सारे रीजंस है जिसकी वजह से स्किन खराब होती है। एक तो यहाँ पे करक्यूमिन है जो ऑब्वियसली हमारे स्किन को हेल्दी रखेगा। अब स्किन को हेल्दी रखने के लिए यहाँ पे आंवला भी दिया गया है, सो डबल एक्शन। स्किन के लिए तो करक्यूमिन डबल एक्शन का काम कर रहा है। एक तो करक्यूमिन ऑलरेडी इसमें है, उसके बाद इसमें आंवला है जो विटामिन सी हमारे स्किन के लिए, राइट? उसके बाद इसमें काली मिर्च। काली मिर्च क्या करता है? देखिए, जब भी आप कुछ भी खाना खाते हो ना, हम खाना खाने का एक ही मकसद होता है कि वो खाने से जो न्यूट्रिएंट बॉडी में जा रही है वो अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो, यानी कि बायो अवेलेबिलिटी। आप कुछ भी खाना खा रहे हो, जैसे कि आपने आपने खाया ओट्स, राइट? ओट्स से आपको जो भी न्यूट्रिएंट मिल रहा है वो आपके बॉडी में अच्छी तरीके से अगर एब्जॉर्ब हो गई तभी तो आपको वो ओट्स खाने का फायदा मिलेगा, राइट? इसका मतलब अगर वो ओट्स से मिलने वाली न्यूट्रिएंट्स की बायो अवेलेबिलिटी आपके बॉडी में अच्छी है तभी आपको पोषण मिलेगा। ये काली मिर्च क्या करता है? जो खाना आप खा रहे हो या जो सप्लीमेंट आप खा रहे हो या फिर ये खुद करक्यूमिन भी अगर आप ले रहे हो तो ये करक्यूमिन को आपके बॉडी में ज्यादा से ज्यादा एब्सॉर्ब करने में मदद करेगा, राइट? फॉर एग्जाम्पल अगर आप करक्यूमिन खा रहे हैं और सिर्फ 40% आपके बॉडी में एब्सॉर्ब हो रही है और 60% नहीं हो रहा है तो फायदा ही नहीं है ना उसका, राइट? लेकिन करक्यूमिन में क्या है, वेस्टीज ने क्या किया, काली मिर्च को डाल दी। तो ये काली मिर्च डालने के कारण जो करक्यूमिन आप खा रहे हो उसके 95% जो है आपकी बॉडी एब्सॉर्ब होगा।
इतना ही नहीं, हमारे मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव कर रही है, उसके बाद एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी भी है इसमें। सो करक्यूमिन के 3 इंग्रेडिएंट है और तीनों के डिफरेंट डिफरेंट रोल है इस सप्लीमेंट में। सो अगर हम बात करें करक्यूमिन के बेनिफिट्स की, तो सबसे पहले इम्यून बूस्टर। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, 2020 में आपने देखा होगा जब कोरोना वायरस बहुत ही फैल चुका था, तो लास्ट ईयर तो हमें एकदम पता नहीं थी कि हम किस तरीके से टैकल करें, क्या करें, क्या नहीं करें, राइट? सो उस समय क्या था कि हम सब दूध में हल्दी मिला के पी रहे थे, दूध में हल्दी मिला के पी रहे थे। लेकिन याद रखिएगा, जो पैकेट हल्दी या घर का कूटा हुआ हल्दी भी अगर आप मिक्स करके पी रहे हो, आपको उतना करक्यूमिन नहीं मिल रहा है जितना आपके बॉडी को चाहिए। बिकॉज एक हल्दी एक हल्दी के जड़ों में सिर्फ 2 से 5% ही करक्यूमिन अवेलेबल है। तो आप खुद ही सोचो ना, घर में कुटा हुआ हल्दी से आपको कितना करक्यूमिन मिल रहा होगा, राइट? सो ये जो 6 महीने हैं, ये जो क्रिटिकल 6 मंथ्स है 2021 के, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि एंटायर फैमिली के साथ वेस्टीज करक्यूमिन को कंज्यूम करें। क्यों? बिकॉज वेस्टीज करक्यूमिन में 2%, 3%, 5% नहीं, बल्कि 95% स्ट्रेंथ है करक्यूमिन का। जहाँ पे हमें नेचुरल हल्दी से 2 से 5% करक्यूमिन मिल रही थी, वहीं पे वेस्टीज करक्यूमिन की अगर बात करें, तो वहां पे आपको कितना मिल रहा है? 95%। तो आप खुद ही सोचो कि इस पैंडेमिक के समय पे आपकी इम्यूनिटी कितने अच्छे तरीके से बूस्ट कर रही है। और करक्यूमिन इम्यूनिटी कैसे एनहेंस कर रही है? एंटीबॉडीज को बढ़ा के। और कल के सेशन में हमने एंटीबॉडीज के बारे में बात किया था। और अगर इस समय अगर आप कोरोना वायरस की म्यूटेंट के बारे में बात करें, तो दो म्यूटेंट है, राइट? एक म्यूटेंट ऐसा है जो हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में छिप के बैठता है और उसके बाद हमारे इम्यून सिस्टम को अटैक करती है, राइट? और ये एंटीबॉडी हमारे बॉडी में क्या करता है? कीटाणु को, वायरसेस को जो छिप के बैठे हैं, उनको ही ढूंढ के निकाल के मारने में मदद करती है। और वेस्टीज करक्यूमिन प्लस जो है, ये आपके शरीर में एंटीबॉडीज को इंक्रीज करने में मदद कर रही है। और जब एंटीबॉडीज इंक्रीज हो रही है, इम्यूनिटी भी एनहेंस हो रहा है, राइट? ये चीज आप नोट डाउन कर लीजिएगा। हेपाटोप्रोटेक्टिव इफेक्ट, यानी कि हमारे लीवर के लिए, हमारा लीवर भी याद रखिएगा फ्री रेडिकल डैमेज होते रहता है। फ्री रेडिकल्स क्या है? एक टॉक्सिन्स है, वेस्ट प्रोडक्ट है। और ये वेस्ट प्रोडक्ट यानी कि फ्री रेडिकल एनी टाइम आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होता है। आप अच्छा खाना खाओ, आप टाइम पे सो, टाइम पे उठो, फिर भी प्रोड्यूस होंगी। बिकॉज आपके शरीर में बराबर से केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, खाना पच रहा है, आप सांस ले रहे हो, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, राइट? तो ये सब कुछ भी इसके क्या क्या प्रोड्यूस करती है? कहीं ना कहीं आपके शरीर में फ्री रेडिकल प्रोड्यूस करता है, राइट? और ये फ्री रेडिकल्स जो है, हमारे लीवर ही नहीं बल्कि हमारी किडनी, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे सेल्स, ये सब को डैमेज करना शुरू कर देती है। कि हमारे लीवर को इससे प्रोटेक्ट करेगी दिस फ्री रेडिकल डैमेज। ठीक है, फ्री रेडिकल डैमेज। अब तीसरा हेल्थ बेनिफिट जो आपको मिल रहा है कार्डियोवास्कुलर से, वो है आपका कार्डियोवास्कुलर बेनिफिट, यानी कि हार्ट के लिए। हार्ट के लिए कैसे हेल्पफुल है? हार्ट में क्या करता है? ये आपके कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स को कम करने में मदद करती है, राइट? कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड अगर हमारे शरीर में इंक्रीज हो गए, तो याद रखिएगा, जो हमारी खून की पाइप है, वहां पे गाढ़ा बन जाएगी, यानी कि ट्रैफिक जैम जैसा बन जाएगा। ऑब्वियसली गंदा फैट्स, आप खुद ही देखो ना, आपके घर में जब किचन किचन में पाइप है, बेसिन है, बेसिन में पाइप है, राइट? सो जब बेसिन के पाइप में बहुत ज्यादा गंदगी जमा हो जाता है, तो क्या पानी की फ्लो सही तरीके से होती है वहां पे? आप मुझे बताइए, जब आपके किचन के बेसिन में गंदगी जमा हो जाती है बहुत ज्यादा, तो क्या वो पानी का फ्लो सही तरीके से होता है, या ऊपर ही ऊपर आके क्या होता है? नहीं होती ना, सही तरीके से पानी साफ नहीं होता, राइट? तो आप खुद ही सोचो ना, जब आपके शरीर में, आपके ब्लड वेसल्स में गंदे फैट्स जैसे कि कोलेस्ट्रॉल, जैसे कि ट्राइग्लिसराइड्स, इन चीजों की मात्रा अगर बड़ी हो गई, ज्यादा हो गया, तो क्या खून सही तरीके से पास होगा? क्या खून सही तरीके से पास होगा?
नहीं होगा ना, जब खून सही तरीके से पास नहीं हो रहा है मतलब हमें हार्ट अटैक, हार्ट स्ट्रोक जैसी चीजें भी आना शुरू हो जाएंगी। तो कर्क्यूमिन प्लस क्या कर रहा है, हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से गंदे फैट, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स को कम करने में मदद कर रही है। इस तरीके से हल्दी जो है आपके हार्ट के लिए भी बहुत ही अच्छा बेनिफिट्स देता है। अगर हम बात करें इसके दूसरे बेनिफिट की, पेट के लिए, ठीक है, अगर आपके पास कोई बहुत ज्यादा कंप्लेन करते हैं पेट संबंधित प्रॉब्लम्स की, तो आप क्या कर सकते हो उनमें, कर्क्यूमिन प्लस दे सकते हैं। हमारे पेट की सफाई करने में मदद करेगा, कैसे, टॉक्सिन्स को रिमूव करके। एंटीमाइक्रोबियल इफेक्ट्स, ये आपके बैक्टीरिया, पैरासाइट्स, पैथोजेनिक फंगी यानी कि फंगस, पैरासाइट्स, बैक्टीरिया, इन सब चीजों को भी इन सब चीजों को भी कमजोर करने में मदद करता है। जैसे कि बोलते हैं ना कि रिंग वर्म्स है, पेट में कीड़ा है ना, बैक्टीरिया है, जैसे कि टाइफॉइड। अगर हम बात करें टाइफॉइड की, टाइफॉइड क्यों होता है, हमने कल भी डिस्कस किया था सैल्मोनेला टाइफी के बारे में, जो एक बैक्टीरिया है, राइट। टाइफॉइड जिस कारण होता है वो एक बैक्टीरिया के कारण होता है, और उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, सैल्मोनेला टाइफी। समझ रहे हैं? तो जब किसी को टाइफॉइड हो रहा है तो आप उन्हें करक्यूमिन प्लस भी कंबाइन करके दे सकते हैं, क्योंकि ये जो करक्यूमिन प्लस है, ये आपके एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट्स है, यानी कि बैक्टीरिया, पैरासाइट्स एंड पैथोजेनिक फंगी के अगेंस्ट फाइट करने में मदद करेगा। रिंग वर्म्स, फंगस, ये सब चीजों में भी आप दे सकते हो। सबसे पहले आपने देखा होगा गर्मियों के सीजन में जो लोग ज्यादा से ज्यादा सॉक्स पहनते हैं, मोजा पहनते हैं, आप देखना उनके टोज में, उनके पैरों के बड़ी उंगली में घाव सा बन जाता है, गंदी बदबू आती है, इन्फेक्शन जैसा हो जाता है, जिसको हम कहते हैं टो फंगस या फुट फंगस, राइट, फुट फंगस। उसके लिए भी आप करक्यूमिन ऐड कर सकते हो। समझ रहे हैं? उसके बाद आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को एक्सरसाइज करने के समय पे बोलते हैं यार कल मैंने एक्सरसाइज किया था यहाँ पे फूल गया, कल मैंने एक्सरसाइज किया था यहाँ पे फूल गया, इन्फ्लेमेशन, राइट। अगर वो इस तरीके की कंप्लेन कर रहे हैं, मसल सोरनेस बोलते हैं ना, कल आपने सुना होगा बहुत सारी लेडीज को कहते हुए, यार कल मैं ना बहुत चली थी तो मेरे ना एकदम मसल्स खींच रहे हैं, ऐसा लग रहा है मेरा पैर ना एकदम सा खींच रहा है ऊपर की तरफ। सुना है ये कंप्लेन? सुना है आपने ये कंप्लेन, राइट। बहुत सारे स्टूडेंट्स भी कहते हैं ना, आज ना पता नहीं मेरी पैर बहुत से खींच रही है, आज शायद मैंने बहुत लिखा है, मेरा हाथ बहुत खींच रहा है। जेंट्स भी कंप्लेन करते हैं, शायद आज मैं बहुत खड़ा हो गया होगा, शायद इसलिए मेरी पैर से खींच रही है, मसल सोरनेस जिसको कहते हैं। उस कंडीशन में भी आप करक्यूमिन दे सकते हो, ठीक है, ये भी बहुत अच्छा एक्टिव परफॉर्मेंस देने में मदद करेगा, राइट। ये सारे कंडीशंस में आप करक्यूमिन को ऐड कर सकते हैं। सो क्या ये डीपी प्राइस सही है, पीवी सही है, सही है या चेंजेस आए हैं? सही है, रिंका मैम सही कह रही है। ओके रिंका मैम, ठीक है, चलिए। सो ये हम कैसे लेंगे, दिन में 3 कैप्सूल्स। मैं रिंका मैम को देख रही हूँ, वो हर एक पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से नोट डाउन कर रही है। सो मैम अब आपको क्या करना है, जो जो पॉइंट्स आप नोट किए हो पीपीटी बनाना, और अपने टीम में इसको शेयरिंग करना, और हो सके तो मुझे भी इनवाइट जरूर कीजिएगा। मैं भी देखती हूँ कि आप किस तरीके से ट्रेनिंग कर रही हैं, और कोई भी हेल्प चाहिए आप मुझे आराम से ट्रेनिंग में बुला सकती है, ठीक है। मैं आपको एक चीज शेयर करना चाहती हूँ, जब मैं मार्च के महीने में रांची गई थी, रांची में ट्रेनिंग था, वहां पे एक मैम मिली थी मुझे, शी वाज जस्ट, अगर ज्यादा से ज्यादा वो 20 इयर्स के बीच ही होंगी, 20 इयर्स के आसपास की एज ही होंगी। तो तो उन्होंने 2020 में कंप्लीटली मेरी ट्रेनिंग अटेंड की थी, ऑनलाइन ट्रेनिंग, एक भी ट्रेनिंग उन्होंने नहीं छोड़ा था। तो आप बिलीव नहीं करोगे, आई थिंक उन्होंने सिल्वर डायरेक्टर या ब्रॉन्ज उन्होंने क्रैक किया ओनली विद द हेल्प ऑफ सप्लीमेंट्स, और कुछ भी बाहर के प्रोडक्ट्स नहीं, ओनली विद द हेल्प ऑफ सप्लीमेंट्स। उन्होंने आई थिंक सिल्वर या ब्रॉन्ज या गोल्ड, इन तीनों में से कोई एक उन्होंने क्रैक किया था। समझ रहे हैं आपकी, आप देखो ना, सबसे ज्यादा पीवी आपको सप्लीमेंट में ही है। अगर आप देखोगे यहाँ पे रिटेलिंग भी अगर आप करना चाहते हैं तो वहां पे भी आपको फायदा मिल रहा है, राइट। और उसके बाद तो आपको हेल्थ बेनिफिट्स तो मिल ही रही है। सो जो 2020 में हमने गलती की थी सप्लीमेंट से हट के दूसरे चीजों पे फोकस करना, अब 2021 में उस वो गलती को फिर से रिपीट ना करें, राइट। कर्क्यूमिन की डोसेजेस
सो करक्यूमिन की डोसेजेस, यस, ब्रॉन्ज डायरेक्टर उन्होंने क्लियर किया था, ब्रॉन्ज डायरेक्टर, आप समझ सकती हैं। और उनका एज ज्यादा भी नहीं था, आई थिंक शी वाज जस्ट 19, 20 या 21, इन तीनों में से एक एज उन्होंने ब्रेक किया था, वो भी 1 साल काम करके, और वो भी विद द हेल्प ऑफ सप्लीमेंट ही, याद रखिएगा, दूसरा कोई चीज नहीं, सप्लीमेंट से ही, राइट। सो आपको किसी भी ट्रेनिंग में मेरी मदद चाहिए तो आप काइंडली मुझे डायरेक्टली मेल कीजिए कि मैम मैं इस तरीके की ट्रेनिंग रख रही हूँ, आप प्लीज अटेंड कीजिएगा। जरूर आऊंगी मैं, राइट। आपके ग्रोथ के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ, है ना। हम करक्यूमिन कैसे लेंगे? दिन में 3 कैप्सूल्स खाना खाने के बाद। लेकिन अभी की जो सिचुएशन है इस पेंडेमिक में, अगर आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करना चाहते हैं, या किसी को कोरोना वायरस के सिम्टम्स है, या कोई ऑलरेडी कोविड पेशेंट हो चुके हैं, कोविड हो चुका है, तो उनके लिए आप दिन का 6 भी कर सकते हैं, 2-2-2 करके, खाना खाने के बाद। एज लिमिट 12 साल से ऊपर, खाना खाने के बाद एज लिमिट 12 साल से ऊपर। ठीक है, ये तो हमारा आज का करक्यूमिन प्लस के ऊपर सेशन। सो अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। दीपिका मैम, ओ माय गॉड, रुकिए मैं आपको फोन करती हूँ। प्लीज आप अपना ध्यान रखिए, सप्लीमेंट्स लीजिए, कॉन्टैक्ट्स एकदम से मतलब खुद को क्वारंटीन करके रख दीजिएगा मैम। करक्यूमिन डायलाइसिस में मत दीजिएगा, नहीं, 6 साल के बच्चे को ना आप कोलोस्ट्रॉम दो, 6 साल के बच्चे को आप कोलोस्ट्रॉम दो, कोलोस्ट्रॉम दो, इंडिगो प्रोटीन पाउडर दो और क्रिल दो। ठीक है, कोलोस्ट्रॉम दीजिए, इंडिगो प्रोटीन पाउडर दीजिए और क्रिल दीजिए। सभी कंडीशन में यूज कर सकते हैं सिवाय डायलाइसिस के। डायलाइसिस, डायलाइसिस में नहीं देना, मैं बार बार बोल रही हूँ, डायलाइसिस में नहीं देना है, डायलाइसिस में नहीं देना। और किसी भी कंडीशन में आप दे सकते हो, जॉन्डिस, लीवर प्रॉब्लम, राइट, पेट संबंधित प्रॉब्लम, स्किन संबंधित प्रॉब्लम, ये सब चीज। बार बार सर्दी हो तो आप करक्यूमिन लीजिए, रेस्पोकेयर लीजिए, सिबकथॉन लीजिए। बार बार सर्दी हो रही है तो रेस्पोकेयर लीजिए, करक्यूमिन लीजिए, सिबकथॉन लीजिए। मैम ये 13 साल के लिए दे सकते हैं? बिल्कुल अर्चना मैम, 12 साल से ऊपर कोई भी इसको कंज्यूम कर सकता है, 12 ईयर्स एंड अबव कोई भी इसको कंज्यूम कर सकते हैं, 12 साल से ऊपर कोई भी इसको कंज्यूम कर सकता है। पैर में उंगली में पानी लगता है उसमें दे सकते हैं, यस दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। यूरिक एसिड में भी दे सकते हैं, यस, क्रिल के अलावा। बट पहले यूरिक एसिड में आप क्रिल क्रिल फुट पैच और किडनी हेल्थ ही दीजिएगा, ये 3 ही दीजिएगा। करक्यूमिन इज द ऑप्शन, ये ऑप्शन है, क्रिल को हटा के करक्यूमिन ना डाले। मैम इंडिगो प्रोटीन पाउडर मिनिमम कितने एज के चाल को दे सकते हैं? 5 इयर्स। कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम में जो फ्लैक्स यूज कर रहे हैं, क्या उसके साथ करक्यूमिन यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। लेडीज को कैसे? लेडीज एंड जेंट्स का सब सेम है, दिन में 3 कैप्सूल खाना खाने के बाद, ऐसा कोई स्पेशल नहीं है, लेडीज जेंट्स के लिए सेम है। मैम 13 साल से कब तक, मतलब कितने साल? 100 साल तक ले सकते हो, 12 इयर्स एंड अबव 100 भी है तब भी करक्यूमिन को कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, पीपल हरू भंचा ज्यादा सप्लीमेंट, अगर लोग कहते हैं कि ज्यादा सप्लीमेंट लेने से, क्या कह रही है, कंज्यूम करता सप्लीमेंट को कोवर ले हमरो स्टमक ला इफेक्ट कर जा। सुदीप राय सर, देखिए, सप्लीमेंट की जो कवर है ना, राइट, वो सप्लीमेंट की शेल्फ लाइफ को इंक्रीज करने के लिए यूज किया गया है। और वेस्टीज में जो ये सप्लीमेंट की कवर है, इससे आपको हेल्थ हजार्ड, यानी कि हेल्थ को खराब करने के लिए कम से कम बहुत साल लग जाएंगे, 70-80 साल लग जाएंगे। और अगर वेस्टीज सप्लीमेंट की जो कवर है उसमें अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ी होती, या थोड़ी सी भी हेल्थ में प्रॉब्लम होने के चांसेस होते, तो इंडियन गवर्नमेंट इसको कभी भी अप्रूवल नहीं देती, फूड एंड सेफ्टी गवर्नमेंट जो है, राइट। सो अब आराम से इसको ले सकते हो। और बीइंग अ ह्यूमन बीइंग हम ऑब्वियसली 6 से 7 सप्लीमेंट तो लेते भी नहीं। और मैं बता दूं आपको, ये सारे जो लॉजिक है ना कि सप्लीमेंट के कवर से हमें हेल्थ
प्रॉब्लम होगा, सप्लीमेंट के इससे हमें हेल्थ प्रॉब्लम्स होंगे। मैं आपको बता दूं, इंडिया को छोड़ के बाहर की जो कंट्रीज है, हर एक घर में अगर 5 फैमिली मेंबर्स है, 5 में से 5 लोग सप्लीमेंट ले रहे होते हैं। या तो कोई भी विटामिन की सप्लीमेंट ले रहा होता है, या तो कोई कैल्शियम का ले रहा होता है, कोई आयरन की ले रही होती है, तो कोई विटामिन के का ले रहा होता है। राइट, आप खुद सोचिए, इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जो 10-10 सालों से डायबिटीज की मेडिसिन खा रहे हैं, 15-15 सालों से किडनी की मेडिसिन खा रहे हैं, 20-20 सालों से लीवर की मेडिसिन खा रहे हैं। क्या उनको कोई फर्क हो रहा है? यहाँ पे तो हम सप्लीमेंट जो एक हमारे हेल्थ को क्या कर रही है, पोषण के कमी को पूरा करने में जो मदद कर रही है, उसके लिए हम अपनी ही थॉट्स बना रहे हैं। राइट, ऐसा कुछ नहीं है। आप आराम से ले सकते हो वेस्टीज सप्लीमेंट, और इसकी जो कवर है या इसमें जो केमिकल यूज किया गया है फॉर प्रिजर्वेटिव, इसमें इतने कम प्रिजर्वेटिव, इतने कम केमिकल्स हैं जो आपके शरीर को किसी भी तरीके की कोई भी हैम्पर नहीं करेगा। और अगर इसको हैम्पर करनी होगी तो कम से कम 60 to 70 ईयर्स इसको लग जाएंगे। और अगर आपको इससे और ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए इसके बारे में, तो आप info@mywestige.com में जाके पूछ सकते हैं। info@mywestige में जाके पूछ सकते हैं। सर्विकल स्पॉन्डिलाइसिस में आप क्या सप्लीमेंट देंगे? एलार्जिनाइन, कोलाजिन, कैल्शियम, क्रिल। एलार्जिनाइन, कोलाजिन, कैल्शियम, क्रिल। ठीक है, गले से नीचे खाना नहीं जा पाता है, क्या देना होगा? कॉम्बायोटिक्स दीजिए। अरुण चौधरी जी, कॉम्बायोटिक्स और टॉक्सक्लिन दीजिए। मैम, मेरी आंटी 1 किडनी डोनेट की हुई है, क्या वो ले सकती है? बिल्कुल ले सकती है गौरव सर। नहीं नहीं, रानी शर्मा जी बिल्कुल ले सकती है, उनको आप किडनी हेल्प भी दे सकते हो। यस, सिबकथॉर्न का मैं दोबारा ट्रेनिंग रखूंगी। ड्राइनेस के लिए भी यूज कर सकती हैं आप। मैम, हमारा इम्यूनिटी बूस्ट के लिए क्या लेना है? क्या लेना है, आप ये लीजिए, करक्यूमिन प्लस, सिबकथॉर्न, आंवला, ठीक है, स्पाइरुलिना, एलार्जिनाइन। लेकिन आंवला और सिबकथॉर्न ये दोनों होना बहुत जरूरी है। आंवला एंड सिबकथॉर्न ये दोनों होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जी नहीं करता। मैंने तो अभी तक सुना नहीं कि करक्यूमिन गर्मी करता है। अगर कोई कंप्लेन करते हैं कि उनको गर्मी सी लग रही है, तो आप उन्हें एलोवेरा दे दो उसके साथ। किडनी डायलिसिस में सिर्फ और सिर्फ फुट पैच देना है। किडनी डायलिसिस में सिर्फ और सिर्फ फुट पैच देना है। जरूरत नहीं है, सिबकथॉर्न एंड शतावरी में टाइम गैपिंग की कोई जरूरत नहीं है। आप आराम से ले सकती हैं। कोई भी सप्लीमेंट्स में ज्यादा गैपिंग की जरूरत नहीं है। बस ध्यान रखिए, आयरन और कैल्शियम एक साथ नहीं लेंगे, 3 घंटे की गैपिंग होना चाहिए। मोटा होने के लिए कौन सा सप्लीमेंट लेना होगा मैम? प्रोटीन पाउडर, प्रोटीन पाउडर, कॉम्बायोटिक्स। राइट, प्रोटीन पाउडर, कॉम्बायोटिक्स, स्पाइरुलिना। किशन सर, इसके लिए ना आप info@mywestige.com के साथ बात कर लीजिए, बिकॉज देर आर सो मेनी थिंग्स जो हम सब कुछ डिस्कस नहीं कर सकते। राइट, आपके साथ जो डिस्कस करना है, हम हर ट्रेनिंग में डिस्कस करते हैं। मैम, प्रेगनेंसी में ब्रीदिंग प्रॉब्लम, रणधीर कुमार जी, प्रेगनेंसी में जो ब्रीदिंग ब्रीदिंग पाउडर, एक्चुअली वो प्रेग्नेंट है ना, तो बिना डॉक्टर के परमिशन से हम कोई भी सप्लीमेंट सजेस्ट नहीं करेंगे, इतना चीज याद रखिएगा। सेल ब्लैडर स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन कह रहे हैं। गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए आप उन्हें दे सकती हो लीवर हेल्थ, टॉक्सक्लीन, करक्यूमिन। लीवर हेल्थ, टॉक्सक्लीन, करक्यूमिन। गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए लीवर हेल्थ, टॉक्सक्लीन, करक्यूमिन। ओके। नींद होने का प्रॉब्लम, वाइटल कॉम्प्लेक्स, नींद अगर प्रॉब्लम है, वाइटल कॉम्प्लेक्स, सिबकथॉर्न, ठीक है, वाइटल कॉम्प्लेक्स, सिबकथॉर्न, ये दे सकती हैं आप तस्लीम टी के साथ। फ्रोजन सोल्जर के लिए ना आप दीजिए उन्हें कोलाजिन, कैल्शियम, ग्लूकोसामाइन, ठीक है। और उसके बाद आप दीजिए उन्हें नोनी, बिकॉज पेन है। कोलाजिन, कैल्शियम, ग्लूकोसामाइन, नोनी। लो बीपी के लिए प्रोकार्ड और सिबकथॉर्न। लो बीपी के लिए प्रोकार्ड एंड सिबकथॉर्न। पिंपल क्या क्या देना? मुंह में पिंपल है, पिंपल्स के लिए आप दे सकती हो हेयर स्किन एंड नेल्स,
आंवला गैनोडर्मा, हेयर स्किन एंड नेल्स आंवला गैनोडर्मा, हेयर स्किन एंड नेल्स आंवला गैनोडर्मा। किडनी स्टोन के लिए आप दे सकते हैं किडनी हेल्थ फुट पैच, किडनी हेल्थ फुट पैच। नर्वस सिस्टम के लिए एलार्जिनाइन, यानी कि नर्व्स के लिए एलार्जिनाइन, क्रिल, ठीक है, एलार्जिनाइन, क्रिल, मेटामाइंड, फुट पैच। नर्व्स के प्रॉब्लम के लिए एलार्जिनाइन, क्रिल, मेटामाइंड, फुट पैच। 1 ईयर के बच्चे के लिए हमारे पास कोई सप्लीमेंट नहीं है। पेन के लिए आपकी मर्जी, आप नोनी देना चाहते हो नोनी दो, आपको कर्क्यूमिन देना चाहती है कर्क्यूमिन दे सकते हैं। ये आपके ऊपर है, आप कौन से सप्लीमेंट उनको सजेस्ट करना चाहते हो पेन के लिए, ठीक है। मैम 2 ईयर के बच्चे को इंडिगो और कोलोस्ट्रॉम नहीं दे सकते। 2 साल के बच्चे के लिए हमारे पास सप्लीमेंट है ही नहीं मैम। डायबिटीज के लिए सप्लीमेंट प्लीज आप सब लिख सकते हैं, ग्लूको हेल्थ, नीम, सप्लीमेंट फॉर डायबिटीज, ग्लूको हेल्थ, नीम, फाइबर, सिबकथॉन, फुट पैच। फिर से रिपीट करती हूँ, ग्लूको हेल्थ, नीम, फाइबर, सिबकथॉन, फुट पैच। ग्लूको हेल्थ, नीम, फाइबर, सिबकथॉन, फुट पैच। देखिए गर्दन की नसों में प्रॉब्लम है, मैंने अभी अभी नसें के नर्व्स के लिए सप्लीमेंट बता दिए हैं, आप वो ले लीजिएगा। अंजू कुमारी मैम, ओके। बाल झड़ने की जो प्रॉब्लम है उसके लिए आप क्या दोगे? हेयर फॉल के लिए हेयर स्किन एंड नेल्स, हेयर स्किन एंड नेल्स, प्रोटीन पाउडर, आंवला, फ्लैक्स और आयरन दीजिएगा। हेयर स्किन एंड नेल्स, प्रोटीन पाउडर, आंवला, फ्लैक्स, आयरन। हाइट के लिए, लंबा होने के लिए, लाइक फॉर चिल्ड्रन हाइट ग्रोथ के लिए आप दे सकती है कोलोस्ट्रॉम, प्रोटीन, ये 2 चीज, कोलोस्ट्रॉम, प्रोटीन। मैं गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए फिर से सप्लीमेंट को रिपीट कर रही हूँ, प्लीज लिख लीजिए। गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए लीवर हेल्थ, टॉक्स क्लीन, कर्क्यूमिन। लीवर हेल्थ, टॉक्स क्लीन, कर्क्यूमिन। मेल फीमेल सभी लोग, सभी पेशेंट इसको कंज्यूम कर सकते हैं, नीम को, ऐसा कोई बात नहीं है। इस तरीके की चार्ट हम नहीं देते हैं, सॉरी, हम इस तरीके के चार्ट नहीं देते हैं, बिकॉज चार्ट देने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर आपको कोई एक व्यक्ति मिल रहा है जिसको डायबिटीज है, तो वहां पे आपको दूसरा एक व्यक्ति मिल सकता है जिसको डायबिटीज के साथ थायराइड है। वहीं पे आपको किसी दिन तीसरे दिन मिल सकता है डायबिटीज के साथ डायलिसिस चल रहा है, राइट। सो अगर मैं आपको चार्ट बना के लिए दे दूं और आपने डायबिटीज के साथ अगर किसी को डायलिसिस है, उन्हें अगर आपने ग्लूकोहेल्थ दे दिया तो प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए हम इस तरीके की चार्ट कभी भी नहीं बनाते। नर्व्स के लिए मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ एक बार, नर्व्स के लिए आप लीजिए, लिखिए मेटामाइंड। नर्व्स प्रॉब्लम के लिए मेटामाइंड, क्रिल, एलार्जिनाइन, फुट पैच। मैंने 4 से 5 बार गॉल ब्लैडर स्टोन की सप्लीमेंट को रिपीट किया है। अगर आप में से किसी ने गॉल ब्लैडर स्टोन को लिखा है सप्लीमेंट को, प्लीज शालिनी मैम को मैसेज कर दीजिए। अगर किसी को बार बार पेशाब आ रहा है और उनका एज 30 इयर्स एंड अबव है, आप क्रैनबेरी और प्रोस्टेट केयर देना शुरू कर दो। क्रैनबेरी एंड प्रोस्टेट केयर देना शुरू कर दीजिए, स्पेशली फॉर मेल के लिए, ठीक है। अगर कोई मेल है जो बार बार पेशाब आने की कंप्लेन करते हैं, उनकी एज 30 साल से ऊपर है, तो क्रैनबेरी एंड प्रोस्टेट केयर देना शुरू कर दीजिए। अब मैं फिर से एक बार नर्व्स के लिए सप्लीमेंट बताती हूँ, मेटामाइंड, क्रिल, एलार्जिनाइन, फुट पैच। स्किन एलर्जी है तो एलर्जी, चाहे वो स्किन की एलर्जी हो, चाहे वो फूड की एलर्जी हो या किसी भी तरीके की एलर्जी हो, वहां पे कोलोस्ट्रॉम होना ही होना है।
ठीक है, किसी भी तरीके की एलर्जी हो, कोलोस्ट्रॉम आप जरूर देंगे। ओके, सो अगर स्किन, फूड, एनी काइंड ऑफ एलर्जी, कोलोस्ट्रॉम वहां पे रहेगा। अब दूसरा सप्लीमेंट फॉर स्किन एलर्जी विल बी कर्क्यूमिन एंड गैनोडर्मा। स्किन एलर्जी के लिए कोलोस्ट्रॉम, कर्क्यूमिन, गैनोडर्मा, हेयर, स्किन एंड नेल्स। याद रखिएगा, हेयर, स्किन एंड नेल्स, ये तीनों प्रॉब्लम में ये सप्लीमेंट जरूर जाएगा। ठीक है, सो स्किन एलर्जी है तो हम सबसे पहले क्या देंगे? कर्क्यूमिन, गैनोडर्मा, हेयर, स्किन एंड नेल्स, कोलोस्ट्रॉम। ओके, कोविड प्रिवेंशन का सप्लीमेंट मैंने मैं फिर से रिपीट करती हूँ, कोविड प्रिवेंशन की सप्लीमेंट जो हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, कर्क्यूमिन, सिबकथॉर्न, आंवला, कोलोस्ट्रॉम दे सकते हो, रेस्पोकेयर। ठीक है, ये सब सप्लीमेंट्स आप दे सकती हैं। सिबकथॉर्न, कर्क्यूमिन, आंवला, कोलोस्ट्रॉम, एलार्जिनाइन, राइट। लेकिन जो मेन कॉम्बिनेशन है वो है आपका कर्क्यूमिन सिबकथॉर्न, एलार्जिनाइन। बिकॉज एलार्जिनाइन भी हमारे लंग्स में, एलार्जिनाइन में जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो हमारे लंग्स को ऑक्सीजन सप्लाई करने में मदद करती है, याद रखिएगा। एलार्जिनाइन में जो नाइट्रिक ऑक्साइड है, हम सभी को पता है, एलार्जिनाइन में, हमारे बस की एलार्जिनाइन में नाइट्रिक ऑक्साइड है जो हमारे लंग्स को ऑक्सीजन सप्लाई करने में मदद करती है। सो एलार्जिनाइन पे फोकस कीजिए, लेना शुरू कर दीजिए 12 साल से ऊपर। अगर हम बात करें गैनोडर्मा की, तो गैनोडर्मा भी हमारे बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई करने में मदद करता है। आपने पोस्टर तो आप सभी को मिली ही होगी उसकी, राइट। सो ऑब्वियसली नो डाउट हम सिबकथॉर्न एंड कर्क्यूमिन लास्ट ईयर से लेते आ रहे हैं। अब इस साल हमें क्या करना है? एलार्जिनाइन, जिसमें नाइट्रिक ऑक्साइड है जो हमारे लंग्स को ऑक्सीजन सप्लाई करने में मदद करेंगी, ब्लड क्लॉट को प्रिवेंट करने में मदद करेगा और शरीर से टॉक्सिन्स रिमूव करने में मदद करेंगी, राइट। याद रखिएगा, ये है आपके कोविड सप्लीमेंट जो आपको प्रोटेक्ट करके रखेंगी। ब्रेस्ट फीडिंग मदर के लिए, वीकनेस के लिए प्रोटीन पाउडर दीजिए। अगर कोई ब्रेस्ट फीडिंग में है, उनको वीकनेस फील हो रही है, तो आप प्रोटीन पाउडर दे सकते हो उन्हें। ठीक है, प्रोटीन पाउडर। प्रोस्टेट केयर, शिवाय जी, अगर किसी को बार बार पेशाब आने की कंप्लेन कर रहे हैं, क्रैनबेरी के साथ प्रोस्टेट केयर। पीरियड संबंधित प्रॉब्लम्स हैं, शतावरी फ्लैक्स। पीरियड्स देरी से होना, पीरियड जल्दी से आना, अगर इस तरह की कंप्लेन्स हैं तो शतावरी फ्लैक्स, फॉलिक एंड आयरन। शतावरी, देखिए एक सेशन में ना, एक ही सेशन में मैं आपको सभी सप्लीमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे सकती। जैसे कि आप पूछ रहे हो कि मैम फ्रेशन आपका स्पेशल क्या है, मैम इसकी क्या है, उसकी क्या है, राइट। मैं एक ही सेशन में आपको इतने सारे सप्लीमेंट के बारे में नहीं बता सकती, राइट। मेरा फोकस क्या है? आपके सवाल कर्क्यूमिन प्लस, राइट। कोई प्रॉब्लम्स, कोई भी क्वेरीज है उसको पूछिए। अगर आपको कोई सप्लीमेंट के बारे में जानना है, आप मुझे मेल कीजिए कि मैम इसके बारे में मुझे जानकारी चाहिए, आप इसके बारे में ट्रेनिंग कर सकती हैं क्या? तो हम उस तरीके से ट्रेनिंग को वो कर सकते हैं। मैं आप सभी के साथ मेरी फोन नंबर को शेयर कर रही हूँ, मेरी मेल आईडी शेयर कर रही हूँ। अगर मैं फोन में रीच नहीं हूँ तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मैसेज छोड़ सकते हैं। मेरा फोन नंबर है 7428 फिर से रिपीट करती हूँ, मैसेज भी कर रही हूँ। कोई 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 मैसेज मत कीजिएगा, वरना मेरा फोन नंबर जो है वो ऊपर ऊपर चला जाएगा। इसीलिए मैं अभी सारे मैसेजेस को ब्लॉक कर रही हूँ, ताकि सिर्फ आपको मेरा नंबर जाए। 7428790495, ये मेरी नंबर है। प्लीज नोट डाउन, बिकॉज इस सिचुएशन में आपको कहीं से भी कोई भी हेल्प चाहिए, आप मुझे मदद डायरेक्टली फोन कर सकते हो या मैसेज छोड़ सकते हो। मेरी मेल आईडी है suman.suman.chettri, suman.chettri@mywestige.com। मैं आपको सबसे पहले एक चीज बता दूं, अगर आप मुझे मैम डोसेजेस के लिए फोन कर रहे हो, बता रही हूँ मैं, अगर आप मुझे डोसेजेस के लिए फोन कर रहे हो, हेल्थ सप्लीमेंट के हेल्थ बेनिफिट्स के लिए फोन कर रहे हो, देन प्लीज मुझे फोन मत कीजिएगा। बिकॉज दीज आर बेसिक क्वेश्चन जो हम ट्रेनिंग्स में फॉलो कर रहे हैं। यस, अगर आपको किसी हेल्थ प्रॉब्लम की कॉम्बिनेशन चाहिए तो आप मुझे फोन कीजिए, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प। बट डोसेजेस
एंड सप्लीमेंट की हेल्थ बेनिफिट्स, इसके लिए मैं आपको कोई हेल्प नहीं कर सकती, उसके लिए यू हैव टू अटेंड ट्रेनिंग। सप्लीमेंट कॉम्बिनेशन के लिए यस आप मुझे फोन करो। फोन में अगर मैं रीचेबल नहीं हूँ तो व्हाट्सएप में मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, आपका नाम, आपका लेवल, और आपकी स्टेट, ये 3 चीज मुझे चाहिए ताकि मैं आपके नंबर को सेव कर सकूं। आपके नंबर को सेव करके अपने ब्रॉडकास्ट में डाल सकूं ताकि आपको हर एक डिटेल्स मैं शेयर कर सकूं। तो जब भी मैसेज करोगे मैम, इसके लिए सप्लीमेंट बता दीजिए, मैं नहीं बताने वाली जब तक आप मुझे आपका नाम, आपका लेवल और आपकी स्टेट का नाम ना बता दो, बिकॉज आपका फोन नंबर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना फोन नंबर्स में सेव करूंगी उतने मैं आपको ब्रॉडकास्ट लिस्ट में या किसी ग्रुप में ऐड कर सकती हूँ, और उसके बाद आपको हर एक इंफॉर्मेशन हर एक तरीके से हेल्प करूंगी, राइट? तो काइंडली मेरी फोन नंबर को लिख लीजिए, आई एम ऑलवेज देयर। 11 टू 7 ओ क्लॉक के बीच में फोन कीजिएगा, बिकॉज मैंने बहुत देखे हैं कि बहुत सारे लोग हैं रात के 1 बजे 2 बजे मैसेज छोड़ देते हैं, या रात के 1 बजे 2 बजे फोन कर रहे होते हैं, रात के 9 बजे फोन कर रहे होते हैं, राइट? सो एक टाइम है 11 टू 7, उसके बीच आप फोन करो, उसके बीच आप मैसेज करो, नो प्रॉब्लम। पहले उसके बाद नहीं, बिकॉज हमारे वो ऑफिस टाइमिंग होती है, ठीक है? सो अगर मैंने फोन डिस्कनेक्ट किया है तो नाराज मत होना, याद रखिएगा मैं बिजी रहूंगी इसी तरीके की ट्रेनिंग्स के लिए, या आप लोगों के लिए पीपीटी बना रही होंगी एक नए सेशन के लिए, तो काइंडली मैसेज ड्रॉप कर दो व्हाट्सएप में, ओके? और अगर कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम की कॉम्बिनेशन चाहिए तो आई वुड रिक्वेस्ट आप मुझे मैसेज ही ड्रॉप कर दो, फोन कॉल से ज्यादा मैसेज छोड़ देना। तो क्या होता है, फोन कॉल में ना हमें कॉम्बिनेशन बनानी पड़ती है, राइट? बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। तो जब आप मैसेज ड्रॉप कर दोगे, हम मैसेज सीन करके फिर कॉम्बिनेशन बना के आपको मैसेज में रिप्लाई कर देंगे। तो बेस्ट ऑप्शन होगा आप मुझे मैसेज ही कर दो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी, ऑफिस टाइम के अंदर ही मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी, ठीक है? ये कभी मत सोचिए कि मैम ने तो मैसेज सीन कर लिया है, पता नहीं कब रिप्लाई करेंगी, ऐसा कुछ नहीं। आप सभी के मैसेजेस हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, और विद इन वीक ऑफिस आवर उसी दिन के अंदर हम सारे मैसेजेस को रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो ये था आज का हमारा सेशन कर्क्यूमिन प्लस में, और ये जो हमारी 11 बजे की सेशन है, याद रखिएगा हम हर एक सप्लीमेंट के ऊपर काम करेंगे, एक एक सप्लीमेंट के ऊपर, कॉम्बिनेशन में नहीं। आज कर्क्यूमिन किया तो कल गैनोडर्मा, परसों एलार्जिनाइन, इस तरीके से, ठीक है? ताकि आपको इन एंड आउट सब कुछ पता चले। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर टुडेज सेशन। आज के सेशन के लिए थैंक यू सो मच। कोशिश कीजिएगा कि आप अपने पूरे टीम के साथ जुड़े इस सेशन में, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए कि अब तो मैम की फोन नंबर आ गई है, मैं क्यों मीटिंग अटेंड करूं। अगर आप मीटिंग अटेंड नहीं कर रहे हो तो मुझे आपके सवाल से ही पता चल जाता है कि आपने मीटिंग अटेंड नहीं की, बिकॉज अभी 2 साल हो गया है ना वेस्टीज में, तो लोगों के सवाल देखते मुझे पता चल जाता है कि इन्होंने मीटिंग अटेंड की है कि मीटिंग अटेंड नहीं की है, तो आपको रिप्लाई भी उसी तरीके से मिलेगा, ठीक है? तो कोशिश कीजिए कि आप मुझे मैसेजेस करें, और आपको विद इन दैट डे मैं रिप्लाई कर दूंगी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर एंड विश यू वेल।